Welcome or welcome back, champions. Today we are going to learn how to find solution of a quadratic equation using factorization method. So our question is, find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 by factorization. So we are having the equation 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. Now we need to find the solutions using factorization method. So factorization method में क्या करते हैं? First step is to multiply constant number with coefficient of x square. So 3 2s are 6. Now next step is to find the factors of this number. So factors of 6 are 2 into 3, 6 into 1. So these are the factors of 6. Now third step is to see the sign which is in the front of constant number, which is plus here. Now you need to take those factors जिसे प्लस करने पे मिडिल टर्म आता है और मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट आएगा. सो मल्टीप्लाई करने पे तो यही प्रोडक्ट आएगा बिकॉज इसके फैक्टर्स ले रहे हैं. सो 2x स्क्वेयर माइनस का साइन है, देन 2 प्लस 3 5 बिकॉज 6 प्लस 1 7 है तो ये वाला तो नहीं आएगा. So 2 plus 3 bracket close x plus 3 is equals to 0. Now 2x square minus, अब bracket open करेंगे, minus plus minus 2 into x 2x, again minus plus minus 3 into x 3x plus 3 is equals to 0. इसके बाद क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं एंड फिर कॉमन लेंगे. सो 2x स्क्वायर 2x में क्या कॉमन है 2x. फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2 बाहर है, x स्क्वायर मीन्स 2x है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर है, माइनस 2x पूरा बाहर है. सो 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए. अब इसमें आप कैसे कॉमन लोगे? वी टेक कॉमन इन सच अ वे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी, दोनों साइड वो सेम हो बिकॉज वी नीड टू टेक कॉमन अगेन. तो यहाँ से -3 कॉमन लेंगे. -3 क्यों कॉमन लिया? सी फर्स्ट टर्म से x बचेगा, सेकेंड टर्म प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो वी नीड टू टेक माइनस इनसाइड सो दैट जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाए. सो 1. नाउ सी ये x - 1 सेम हो गए तो इसको कॉमन ले लेते हैं. सो व्हेन वी आर टेकिंग x - 1 कॉमन फ्रॉम दिस, व्हाट इज लेफ्ट? 2x इज लेफ्ट, देन -3. Now we are having these two. अब क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं. So x minus 1 is equals to 0 and 2x minus 3 is equals to 0. So यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी. तो x minus 1 is equals to 0, x is equals to इस 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे 0 plus 1 which means x is equals to 1. So एक वैल्यू मिल गई x की. सेकेंड वैल्यू इससे फाइंड करेंगे 2x minus 3 is equals to 0. So फर्स्ट स्टेप में -3 को ट्रांसफर करेंगे. So 2x is equals to 3. अब 2 is on multiplication, it will go in division. So x is equals to 3 upon 2. This is the second value of x. So x is equals to 3 upon 2 and 1 are the required solutions of this quadratic equation, or you can say roots of the quadratic equation. I hope this is clear. Now let's solve next example. Next example is find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equals to 0. तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है विच इज 6 एंड जो कांस्टेंट नंबर है 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 2s are 12. अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 6 जा 1 फैक्टर, 3 4 जा सेकेंड फैक्टर, देन 12 1 जा थर्ड फैक्टर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें साइन देखना है, क्या लगा है कांस्टेंट नंबर के आगे माइनस. माइनस करके इन फैक्टर्स में से कौन सा पेयर है जिसको माइनस करने पे क्या आएगा? 1 आएगा बिकॉज हमारे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1. तो 6 minus 2 और 2 minus 6 क्या आता है 4, कैंसल आउट. 3 minus 4 1. यहाँ पे अभी प्लस माइनस मत देखना, जस्ट इनका डिफरेंस देख लो. 12 minus 1 11, कैंसल आउट. तो सेकेंड वाला हमारा जो पेयर है that is appropriate according to our question. So 6x square माइनस का साइन लगाएंगे, 4 minus 3 1 चाहिए हमें, then x then minus 2 is equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे. 6x square minus 4x then minus minus plus 3x
माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, 6x² और 4x में क्या कॉमन है, 6 और 4 में क्या कॉमन है, 2x² और x में क्या कॉमन है, x। तो 2x बाहर ले लिया। नाउ 2 3 6, x² में से एक x बाहर है, एक अंदर आएगा x, माइनस 4 में से 2 बाहर है, 2 2 4, x ऑलरेडी बाहर है सो कुछ नहीं आएगा, प्लस 3x और 2 में क्या कॉमन है, 1, सो 1, 3x minus 2 is equals to 0। नाउ सी 3x minus 2, 3x minus 2 कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, सो 3x minus 2। सो फर्स्ट वाले टर्म में से क्या बचा, 2x, देन प्लस सेकेंड टर्म से क्या बचा है, 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 3x minus 2 इज इक्वल्स टू 0, इस माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे, सो 3x इज इक्वल्स टू 2। नाउ दिस 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 2/3। सो ये तो एक वैल्यू आ गई x की, अब सेकेंड वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। नाउ 2x plus 1 is equals to 0, इस 1 को ट्रांसफर करेंगे, so 2x is equals to -1। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x is equals to 0 minus 1, then 2x is equals to -1। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, -1/2। So the two roots of the given quadratic equation are 2/3 and -1/2। I hope this is clear. Now let's solve next example. So next example is find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2। तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया। नाउ सी अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 6 है, बट प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 2 रूट 6। तो इसमें थोड़ा सा सोचेंगे, और अगर मैं इसके फैक्टर्स ले लूं 6 into 6, रूट 6 और रूट 6 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6। बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है, जब दो सेम नंबर्स और उन पे रूट लगा और मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है विदाउट रूट। सो 6 तो आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, रूट 6 प्लस रूट 6 क्या मिलता है हमें, 2 रूट 6। तो फैक्टर्स मिल गए, इसको अब इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6x plus 2 is equals to 0। Now see 3x square minus root 6x minus root 6x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस x की मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट 6x plus 2 is equals to 0। Now what you are going to take common from these two, ताकि हमें कॉमन कुछ मिल जाए। अब इसमें कॉमन कैसे लोगे, अगर 3 और 6 होता तो हम 3 कॉमन ले लेते, बट रूट 6 है तो रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3x। अब रूट 3x कॉमन लिया, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था कि रूट वाले सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। अगर मैं रूट 3 कॉमन ले रही हूँ तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आएगा, रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रहेगा, माइनस ना रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि रूट 6 आएगा, रूट 2, बिकॉज 3 2 6, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रूट 3 आता है। इसको बहुत क्लियरली समझना, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे रूट 6 आएगा, रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले लिया, एक्स ऑलरेडी बाहर है, माइनस अब 6 और 2 में क्या कॉमन होता है, 2, बट रूट 6 है तो हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। सो रूट 2 कॉमन लिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना मींस रूट 3, बिकॉज रूट के अंदर है 6, सो रूट 3x प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 गिव्स अस 2। नाउ सी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, वाई, क्योंकि प्लस का साइन लाना है, तो माइनस से अगर कॉमन लिया है तो माइनस का साइन लगेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। अब इनमें क्या कॉमन आ गया, रूट 3x माइनस रूट 2, so we'll take this common, root 3x minus root 2, इसको कॉमन लेते हैं तो पहले वाले टर्म से क्या बच रहा है, रूट 3x, और सेकेंड टर्म से क्या बच रहा है, माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों सेम ही है, एक ही को रख लेते हैं इक्वल। So root 3x minus root 2 is equals to 0. So next step में minus root 2 transfer होगा। So root 3x is equals to root 2. Root 3 multiplication में x के साथ, so x is equals to root 2 upon root 3.
इसको सॉल्व करने पे भी सेम ही वैल्यू आएगी, दैट इज √2/√3. So this is the answer. These are the roots of the given quadratic equation. I hope these are clear. So now let's solve next example. So our next example is find the dimensions of the prayer hall as discussed in section 4.1. So आपकी बुक के सेक्शन 4.1 में ये फिगर बना है जो कि प्रेयर हॉल है, ब्रेथ और लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है. So कौन सी शेप है? रेक्टेंगल है. So एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? Area of rectangle is length into breadth, which is given to us 300 meters square. क्या given है? Length into breadth is equals to 300 meters square. So length क्या given है यहाँ पे? 2x plus 1. Breadth क्या given है? x into x is equals to 300. So इसको अब हम multiply करेंगे. So x into 2x, 2x square plus x into 1x minus 300 is equals to 0. देखिए x square plus x minus 300 is equals to 0. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के टर्म को मल्टीप्लाई करना. So 300 into 2 gives us 600. अब 600 के ऐसे फैक्टर्स करने की माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तो फैक्टर्स करते हैं. पहला फैक्टर क्या होगा? 2 into 300. नेक्स्ट होगा 4 into 150. then 5 into 120, then 6 into 100. ऐसे करके आप इसके फैक्टर्स करोगे. एक फैक्टर होता है इसका 24 into 25. so this we are going to use. इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा. so 2x square plus 25 minus 24 x minus 300 is equals to 0. now 2x square ब्रैकेट खोलेंगे 25x minus 24x minus 300 is equals to 0. अब 2 और 25 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं. Now see 2x square minus 24x plus 25x plus 300 is equals to 0. दोनों में भी कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में भी कॉमन मिल जाएगा. So 2 कॉमन आ गया 2 और 24 से. x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन है? x. क्या x माइनस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12. से बचा x. सेकंड टर्म से क्या बचेगा? 1200. अभी हमने कौन से फैक्टर्स किए थे? 600 के 25 इंटू. इसको समझते हैं. देखो अभी हमने 600 के फैक्टर्स करे थे तो क्या आया था? 24 इंटू 25. अब मैं किसके फैक्टर्स कर रही हूँ? 300 के, जिसमें से मैंने 25 बाहर लिया तो ये 2 से डिवाइड करने पे 3 आता है. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 12 आएगा. मीन्स अब यहाँ पे क्या आएगा? 12. see 2x x minus 12 plus 25 x minus 12. इन दोनों में क्या कॉमन है? x minus 12. फर्स्ट टर्म से x minus 12 कॉमन लेने पे क्या बच रहा है? 2x प्लस अब इसमें कॉमन लेंगे x minus 12 तो क्या बच रहा है? 25 is equals to 0. now we'll keep them equals to 0 और 2x plus 25 को भी 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स आते हैं इसके. Now see x is equals to minus 12 है, उधर जाके plus 12 हो जाएगा. so एक वैल्यू आ गई x की 12. एक वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं. 2x is equals to 5 प्लस का इधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा. so minus 25. now this 2 is in multiplication तो ये डिवीजन में जाएगा. so minus 12.5 आ रहा है. बट हमारा क्वेश्चन क्या था? हॉल के डायमेंशंस थे तो लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या लेंगे? हम 12 लेंगे. एंड व्हाट इज x? x इज ब्रेथ. तो ब्रेथ कितनी आ गई? 12. अब लेंथ कैलकुलेट करते हैं. अब लेंथ इज इक्वल्स टू 2x plus 1. सो 2 into x की वैल्यू आई है 12. सो 12 plus 1. 12 to the 24. 24 plus 1 gives us 25. So 25 meter length आ गई and 12 meter breadth आ गई. और हमारे क्वेश्चन में डायमेंशंस ढूंढने के लिए कहा था. So I hope these examples are clear to you. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.